पाकिंग टीवी में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में परीज़ाद की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगली शाम परीज़ाद झिझकते कदमों के साथ एनी के घर के दरवाजे पर खड़ा था। एनी उसे अपने घर में देखकर बहुत खुश होती हैं। घर के पिछले हिस्से में एनी ने अपने लिए एक आर्ट गैलरी बना रखी थी। घर के निचले हिस्से में एनी और उसकी माँ रहती थी, जबकि ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने एक छोटे से ख़ानदान को किराए पर दे रखा था। एनी के वालिद काफ़ी अरसा पहले ही फौत हो चुके थे और ये किराया ही इनका गुजर बसर करवा रहा था। परीज़ाद एक स्टूल पर बैठा हुआ था। मुजस्समा साजी शुरू करने से पहले एनी ने अपनी नाजुक उंगलियों से चेहरे के मुख्तलिफ जावियों को टटोल कर देखा। एनी अपना काम कर रही थी और परीज़ाद चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। उसने परीज़ाद को बताया कि मुजस्समा बनाने में उसे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। परीज़ाद ने चाहा कि मैं इसे कहूं कि 3-4 सदियां क्यों नहीं। ये उसकी ज़िंदगी में वो पहली लड़की थी जिसकी खुश अदा और इतनी कुर्बत उसको नज़दीकी से उसे शर्मिंदा नहीं कर रही थी। उसके चेहरे को घंटों देखते हुए भी उसे ज़रा झिझक महसूस नहीं हो रही थी कि वो उसे डांटेगी। उससे नज़रें मिलने का डर नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर कोई तंज़िया मुस्कुराहट थी। फिर अगली सारी रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता और जागता रहा। फिर अगले दिन शाम होने का इंतज़ार करता रहा और शाम को एनी के आर्ट गैलरी पहुंच जाता। उसे गीली मिट्टी गूंथते देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता। इस शाम दोनों खूब बातें करते हैं और रात के वक्त 8:30 बजे वो एनी के घर से निकलता है तो हवा तेज़ चल रही होती है और थोड़ी देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। ड्राइवर कबीर खान हस्बे मामूल बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा होता है। इतने में लुबना, जिसको माहपरा के नाम से भी जानते हैं, के नंबर से परीज़ाद को कॉल आती है। परीज़ाद, तुम कहाँ हो? क्या तुम स्टूडियो में आ सकते हो? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। परीज़ाद ड्राइवर कबीर खान को स्टूडियो की तरफ चलने को कहता है। परीज़ाद ड्राइवर को बाहर इंतज़ार करने को कहता है। लुबना उसे डायरेक्टर और बाकी लोगों से मुतारफ़ करवाती हैं। उसकी नज़र पियानो पर बैठे एक बूढ़े शख्स पर पड़ती है। लुबना बताती है कि ये मशहूर मौसीकीकार शख्स उस्ताद बन्ने खान है और इनके पहलू में बैठी हुई लड़की सुंबल उसकी बेटी हैं। ये बहुत अच्छा गाती हैं। लुबना ने उस्ताद से कहा कि वो अपनी कोई नई धुन सुनाए। उस्ताद पियानो बजाने लगते हैं और सुंबल उसी धुन पर सुरीली आवाज़ में गाने लगती हैं। लुबना परीज़ाद से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फ़िल्म के लिए गाना लिखो। परीज़ाद कहता है कि मैंने लिखना छोड़ दिया है और मुझे फ़िल्मी शायरी का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। सुंबल ने अपने बाप की तरफ देखा और बोली, अगर आप लोग इजाज़त दें तो हमारे मोहल्ले में एक बहुत अच्छे शायर रहते हैं। दुनियादारी से नाता नहीं मगर ज़रूरतमंद भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। डायरेक्टर सुंबल को डांटता है, लेकिन लुबना कहती हैं कि हम अभी उससे जाकर मिल लेते हैं। उस्ताद बन्ने खान, उनकी बेटी सुंबल, लुबना और परीज़ाद उस शायर से मिलने के लिए जाते हैं। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी कि रास्ता तंग होने की वजह से उनको कुछ गलियां पैदल चलकर जानी। चंद गलियां गुजरने के बाद एक छोटे से कच्चे मकान के आगे जाकर रुक जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जवाब आता है, अंदर आ जाइए। वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो शख्स कोई और नहीं, परीज़ाद का दोस्त नासाज था। परीज़ाद, ये तुम ही हो ना? उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये चेहरा देखकर भी नहीं पहचाना क्या? सिर्फ लिबास हुलिया बदला है, मुकद्दर वही लिए फिर रहा हूँ। नासाज रोते हुए उससे लिपट गया। कहाँ चले गए थे तुम? यार, अपने दोस्त को भी बुला दिया। बन्ने खान, सुंबल, लुबना सब हैरत ज़दा होकर दोनों को गले मिलकर रोते हुए देख रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, हम अगली एपिसोड में आप लोगों के लिए मज़ीद इसकी तफसील लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इस ड्रामे की अपकमिंग एपिसोड की अपडेट्स मिलती रहे।